Assalamu alaikum, respected viewers. Today is my third Islamic story. आपने इस वाक़यात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे काबील ने हाबील को क्यों कत्ल किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त किधर थे, फिर काबील ने हाबील को ज़मीन में दफन करने का आइडिया कहाँ से लिया, हज़रत आदम को हाबील की कब्र के बारे में किसने बताया। वेल व्यूअर्स, लेट्स मूव टू द स्टोरी। जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि काबील की शादी बाद में पैदा होने वाली लड़की गाज़ा से कर दी जाए, काबील ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अक्लीमा ज़्यादा खूबसूरत और हसीन औरत थी। अक्लीमा आदम और हवा की बड़ी बेटी थी जो कि नहायत ही खूबसूरत थी और कुदरती तौर पर पैदा होने वाली पहली खातून थी। दूसरा, कुरान पाक में हज़रत आदम के इन दोनों बेटों का जिक्र नहीं है, कुरान शरीफ में इब्ने आदम कहा गया है, अलबत्ता तौरात में इनके नाम बयान किए गए हैं। जब काबील ने इनकार किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश करें, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेंगे उसकी बात काबिल कबूल होगी क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा से होगा। हाबील एक दुम्बा और काबील गंदम के गोशे लेकर कोई मिना पर रख आए। अल्लाह के हुक्म से दुम्बे की कुर्बानी जला दी गई। इस तरह हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। यह जलाने वाली आग गैब से आई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की शादी अक्लीमा से कर दी तो काबील ने हाबील को कत्ल करने का इरादा कर लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए गए, मंगल का दिन था, काबील ने हाबील के बकरी खाने के पास जाकर देखा वो उधर सो रहा था। इतनी देर में शैतान इंसान के रूप में आया और सांप फेंका। शैतान ने जो कि इंसान के रूप में था सांप पर पत्थर मारा और वो सांप मर गया और वहाँ से शैतान गायब हो गया। तब काबील ने एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर मारा और वो भी मर गया। फिर लाश को उठाकर कहीं ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर घूमने लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दो कौवे उधर आए और आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और बाद में कौवे ने चूंच और पंजा से ज़मीन खोदकर इसमें मुर्दा कौवे को डाल दिया और चला। सूरह मायदा में है कि इससे पहले क्योंकि कोई इंसान नहीं मरा था इसलिए किसी को मालूम नहीं था कि मुर्दे का क्या करना है, इसलिए अल्लाह ने कौवे भेजे। जब काबील ने हाबील को दफना दिया तो फिर अल्लाह ने एक फरिश्ते को सवारी पर भेजा और उसने नेज़े से वार करके काबील को मार दिया और फिर अल्लाह ने दोबारा काबील को जिंदा कर दिया और ये सिलसिला ता क़यामत होता रहेगा। जब मक्का से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो हाबील नज़र नहीं आया तो बहुत परेशान हुए और उसकी तलाश शुरू कर दी। एक रोज़ ख्वाब में देखा कि हाबील अपने वालिद साहब को बाबा बाबा पुकार रहा है। हज़रत आदम नींद से चौंक उठे और ज़ार ज़ार रोने लगे। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को कब्र पर ले गए और फिर कब्र खोद कर लाश को निकाला गया जिसका मगज़ बाहर निकला हुआ था और खून से लथपथ थी। दोनों बहुत रोए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी रोए और रवायत की है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हज़रत आदम ने लाश को 40 रोज़ तक घर में रखा और फिर अपने मकान में दफन कर दिया।
اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 120 تھی اور سوائے حابیل کے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو سب بیٹوں کو کہا کہ جنگل میں جاؤ اور میرے لیے فروٹ میوے لاؤ، اور حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے ان کے پاس رہے۔ جب بیٹوں نے آنے میں تاخیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش سے کہا کہ تم پہاڑ میں جا کر دعا کرو کہ اللہ میرے لیے پھل بھیجے۔ حضرت شیش نے کہا کہ آپ میرے والد گرامی ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور پھل بھیجے گی۔ جب آپ نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی سارے پھل میوے لے کر وہ ایک حور کے سر پر رکھ کر جنت سے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شیش کی زوجہ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند سوائے ان کے جفت پیدا ہوئے۔ اور بعد میں روایت کی ہے کہ وہ حور پھر جنت میں واپس چلی گئیں اور ان کے لیے قیامت تک جنت میں منتظر رہیں گی۔ اور کچھ روایت ہیں کہ آدم نے حضرت شیش کی شادی اس حور سے کر دی اور اس حور کی عربی زبان تھی، اور جو بھی اولاد پیدا ہوتی وہ عربی زبان ہی بولتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ پھل میوے خود کھائے اور کچھ اپنے بیٹوں کو دیے، اور پھر اپنے سب بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور حضرت شیش علیہ السلام آپ کے نئے امیر اور سربراہ ہوں گے۔ آپ سب نے ان کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 920 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ پڑھائی اور مشت خیف میں دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا اور وہ دنیا کے بلند قد ترین انسان تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ Before I say Allah Hafiz, I request you all please subscribe this my channel. Allah Hafiz.